ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वर्गमूल, घनमूल लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। और ये वीडियो एकदम बेसिक है। देखो पूरा चैप्टर तो मैं करवा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा पता चला कि हाँ, बेसिक वाले क्वेश्चन जो साधारण प्रश्न हैं, वो नहीं करवाएँ, तो वो आज मैं करवा दे रहा हूँ लास्ट वाली वीडियो में। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि वर्गमूल, घनमूल के जो साधारण प्रश्न हैं, यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए, ऐसे दशमलव वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि सबसे पहले थोड़ी-सी चर्चा हम वर्गमूल और घनमूल पे कर लेते हैं कि देखो वर्गमूल, यहाँ पे अगर मैं कोई भी संख्या ऐसे लिख दूँ आपको, कोई भी संख्या कि जो वर्गमूल वाली है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने 625 लिख दिया, ऐसे ध्यान से समझना। तो ये अभी मौके पे ये क्या है, वर्ग है, सही है? अब ये कौन-सी ऐसी संख्या है जो आपस में 2 बार करके यहाँ तक पहुँची है? तो आप कहोगे सर ये 25 का है। देखो आप जानते हो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। देखो 25 आपस में 2 बार गुणा करके तब कहाँ पहुँचा है? यहाँ 625 पे पहुँचा है। तो इसका मूल क्या है? आप कहोगे सर इसका मूल है 25। मूल का मतलब कहाँ से ये संख्या निकली है? ये 25 से निकली है। बात समझ रहे हो? तो ये संख्या हमको मालूम होती है और ये निकालना होता है कि वो कहाँ से निकली है। बात समझेंगे? सही है? अब यहाँ पे मान लो कोई भी संख्या मैंने ले लिया, यहाँ पे जैसे घनमूल क्या है? 1728 ये क्या है? घनमूल है। सही है? ये 1728 कौन-सी ऐसी संख्या है जो आपस में खुद से 3 बार गुणा करके यहाँ पहुँची है? देखो अभी ये क्या है? अभी ये घन है, सही है? लेकिन इसका वो वाली संख्या पता निकालना पड़ेगा आपको कि जो आपस में 3 बार गुणा करके गई है। तो आप कहोगे सर 12 गुणे 12 गुणे 12 ये आपस में 3 बार गुणा करके तब यहाँ पहुँची है। तो इसका मूल क्या हो जाएगा? आप कहोगे इसका मूल हो जाएगा 12 सही है? बोलो। तो घनमूल और वर्गमूल ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी-सी चर्चा हम ये कर लें कि आप जो है वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आप ऐसे समझना कि देखो वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए आपको 10 तक आपको याद होना चाहिए और 10 तक याद होगा। देखो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और ये तरीका लगभग हमसे पहले हज़ारों लोगों ने समझाया है। मैं सिर्फ़ एक चीज़ आपसे बता रहा हूँ यहाँ पे देखो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो कॉमन तरीका है जो सब लोग जानते हैं मैं वही बता दे रहा हूँ यहाँ पे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे 16 होता है। 5 का स्क्वायर आप कहोगे 25 और 6 का स्क्वायर आप कहोगे 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर क्या? 81 ये होगा, सही है? अब यहाँ पे थोड़ी-सी चर्चा मैं इस बात पे देखो मैंने लिखा क्यों इसको? सिर्फ़ इसलिए लिखा कि भाई देखना 1 से 9 तक या 10 का स्क्वायर भी मैं लिख दूँ, यहाँ पे कितना? 100 होता है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप ऐसे समझना कि देखो 1 यहाँ पे देखो 5 सिर्फ़ 1 बार दिखाई देगा आपको, सही है? 5 सिर्फ़ 1 बार दिखाई देगा, लेकिन आप ऐसे देखोगे कि 6 आपको 2 बार दिखेगा, एक 4 के स्क्वायर में और एक 6 के स्क्वायर में। यहाँ पे 9 भी आपको 2 बार दिखाई देगा, सही है? एक आपको दिखेगा 7 के स्क्वायर में और एक 3 के स्क्वायर में और 4 भी आपको 2 बार दिखाई देगा, एक 8 के स्क्वायर में और एक 4 के स्क्वायर में और एक आपको दिखाई देगा कहाँ पे? यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 9 के स्क्वायर में और यहाँ पे 1 के स्क्वायर में, ये चीज़ ध्यान देना। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं, ऐसे समझना तो मुझे 2 संख्याएँ मिल जाती हैं। लेकिन अगर घनमूल निकालोगे तो हमें एक ही संख्या देखो वर्गमूल निकालने से आसान है घनमूल निकालना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके से निकाल रहे हो। अब इसमें क्या है ना कि आप एक चीज़ देखोगे कि किसी लास्ट में आपको 2 नहीं आया होगा, सही है? आपको 3 नहीं आया है, क्या आया है क्या? सही है? नहीं आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, लेकिन आप कहीं पे 7 नहीं देख पा रहे हैं। 7 आया है? नहीं आया है। 8 भी नहीं आया है, ऐसे ध्यान देना, 8 भी नहीं आया है, फिर 9 आया है, 0 आया है। तो आप जैसे बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि क्या ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? अगर लास्ट में ये 3 संख्या आपको दिख जाए ना, आप पहले ही बोल देना ये वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको कैसे निकालते हो जरा एक संख्या मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई भी एक संख्या ले लो कोई, सही है? मान लो 43, 56 एक संख्या मैंने ऐसे ले लिया। अब मुझे निकालना है कि वर्ग संख्या है या नहीं है, सही है? मतलब निकालना है कि वर्ग संख्या है या नहीं है मतलब इसका वर्ग क्या होगा? ये वर्ग है, इसका मूल हमें निकालना है, सही है? वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देना पीछे से मैं 2-2 अंक का जोड़ा बनाऊँगा, 2-2 अंक का और यहाँ पे देखो मुझे लास्ट में 6 कौन-कौन से नंबर में आता है तो आप कहोगे 6 में आएगा और किस में आएगा 4 में आएगा, तो मुझे 4 भी लिखना पड़ेगा और 6 भी लिखना पड़ेगा, सही है? और इसके आगे मुझे वो वाली संख्या लिखनी है जिसका वर्ग 43 से ज़्यादा ना हो, सही है? तो आप ऐसे देखो कि 6 का स्क्वायर करो 36, 7 का स्क्वायर करो 49, सही है? तो 7 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि 43 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा 6, 6। अब या तो ये 64 का है या तो ये 66 का है। तो मुझे क्या करना है देखो आगे जो संख्या मैंने लिया है ना 6 उसी का एक संख्या ज़्यादा से गुणा कर दो। 6 सते कितना 42। अब देखो ये जो 42 आया, सही है? अगर इससे ये संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले का होगा, ध्यान देना, सही है? तो ये जो डिफरेंस मुझे करना पड़ जाता है, मुझे 2 संख्या मिल जाती है, ये वर्ग में मिलती है। लेकिन घनमूल में आपको नहीं मिलेगी, घनमूल में डायरेक्ट एक ही संख्या मिलेगी। जैसे मान लो कोई भी एक घन संख्या बताओ कि किसी बड़े नंबर का कोई घन हो या चलो मान लो सही है 10,
648 ये लिखा मैंने, सही है। अब ऐसे ध्यान देना कि 1 से देखो पीछे से 3 अंक का जोड़ा बनाओ, आगे जो बचे उसको एक साथ में रख लो, सही है। और ध्यान देना 8 सिर्फ 1 में आएगा। यहाँ पे जैसे मैं कहूँ, देखो 1 का क्यूब क्या होगा, आप कहोगे सर 1 का क्यूब 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा, आप कहोगे 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा, आप कहोगे 9 होगा। 4 का क्यूब क्या होगा, आप कहोगे 64 होगा। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा-सा मैं गलत लिख रहा था, ये 27 होगा। 3 का मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में स्क्वायर वाली बात चल रही है, ये 27। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। 6 का क्यूब क्या होगा, 216 होगा। 7 का क्यूब क्या होगा, 343 होगा। 8 का क्यूब क्या होगा, 512 होगा। और 9 का क्यूब क्या होगा, 729 होगा। और 10 का होगा कितना, 1000। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लास्ट में 1 है, सही है। यहाँ पे देखो 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और यहाँ पे 0 भी आ रहा है। इसका मतलब कि लास्ट में कोई भी नंबर हो, वो घन संख्या हो सकती है। बात समझ रहे हो? तो क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 8 कहाँ पे आएगा? 1 से 10 तक हमें याद है बस। तो लास्ट में 8 है ना, तो ये लास्ट में 8 2 में ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, इस 3 अंक का काम खत्म। यहाँ पे मुझे वो वाली संख्या लिखनी है जिसका क्यूब 10 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? 2 लिखना पड़ेगा 22 का। तो सिर्फ एक ही संख्या निकलती है। लेकिन हालाँकि ये चर्चा मैं किसी दूसरे वीडियो में करूँगा, क्योंकि आज के सवाल मेरे कुछ दूसरे हैं। आज मैं ये नहीं सिखाने वाला था, लेकिन चलो चर्चा बढ़ गई तो मैं यहाँ तक बता दिया, कोई नहीं। यहाँ पे देखो आज का हमारा जो सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल हमें निकालना है, सही है। आज का जो टॉपिक है वो दशमलव एडजस्टमेंट पे है कि देखो ये 81 है, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब देखो रूट के अंदर क्या है कि 0.81। तो अगर रूट के अंदर ऐसे समझना जी, रूट के अंदर, चलो मैं नीचे लिखता हूँ तो सारे के सारे नीचे लिखते चला जाऊंगा। तो रूट के अंदर अगर ये है, तो जब इसका रूट निकालोगे, ध्यान देना, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक आएगा, मतलब 0 पॉइंट, ये किसका है, 9 का है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसका निकालोगे आप, किसका, यहाँ पे इसका निकालोगे, थोड़ा-सा मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ कि आपको मिक्स ना हो। यहाँ पे इसका निकालोगे, किसका है ये, 0.0025 ये है। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद 4 अंक हैं। तो जब रूट निकालोगे ना, तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये किसका है, 5 का है, सही है, 5 25 होता है। तो 0 दशमलव के पहले 0 लगाओ ना लगाओ, हम सम्मान में लगाते हैं, तो 0 दशमलव। अब यहाँ पे देखो 2, अब आप 5 के बाद 0 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? भाई दशमलव के बाद आपने कहा 2 अंक मैंने बना दिया, नहीं। दशमलव के बाद अगर 2 अंक लगाना है, तो मुझे दशमलव के बाद 0 बढ़ा के फिर 5 लगाओगे, तब ये 2 अंक माना जाएगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे जैसे मेरे पास ये है, क्या? अंडर रूट के अंदर 0.0121 ये है। तो दशमलव के बाद 4 अंक हैं, दशमलव के बाद मुझे 2 अंक रखने हैं। तो ये 11 का है, तो ऑलरेडी अगर 11 का है तो मैं इसको क्या करूँगा, 0.11 कर दूँगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक मेरे पास रह जाएगा, सही है? यहाँ पे इसी तरीके से ये वाला देखो इस तरीके से, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर अगर इसको रखोगे 0.1 2 3 और 4 4 1 ये, तो दशमलव के बाद देखो कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। दशमलव के बाद मुझे 3 अंक रखने हैं, तो 0 दशमलव, सही है? ये किसका है ये? 21 का है, लेकिन पहले मुझे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 2 1 लिखना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही माना जाएगा। 0 2 1 इतनी बात समझ में आई? भाई दशमलव के बाद कितने अंक थे? 6 थे, तो दशमलव के बाद मुझे 3 अंक रखने थे। बात समझ रहे हो? देखो यहाँ पे 4 थे तो मुझे 2 रखना था, यहाँ पे 4 थे 2 रखना था, यहाँ पे कितने, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक था, तो यहाँ पे मुझे दशमलव के बाद 3 अंक रखना था। ये तो हो गया क्या? बोलो, ये वर्गमूल हो गया। वर्गमूल जब भी निकालोगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, जब बाहर निकालोगे तो उससे आधे अंक रहेंगे दशमलव के बाद। अब इसी तरीके से मान लो घनमूल निकाल रहे हो, या देखो बहुत सारे लोग ना इस टॉपिक को बहुत ही ईज़ी बहुत ही नॉर्मल समझते हैं। लेकिन भाई ईज़ी तो कब है, जब आपके दिमाग में वो चीज़ है, आप समझ रहे हो? और ईज़ी कोई टॉपिक नहीं होता। जितनी गहराई से उसको समझोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे घन निकालना है। घन का मतलब है कि वो संख्या ढूँढनी है कि जो संख्या आपस में 3 बार गुणा करके तब यहाँ तक पहुँची है। तो ये क्या है? देखो ये किसका है? 27 है, तो 3 का है ये, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो 0 दशमलव, दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। देखो वहाँ पे अगर रूट के अंदर दशमलव के बाद 2 अंक रहता था तो 1 निकलता था, लेकिन यहाँ पे घनमूल निकाल रहे हो, तो दशमलव के बाद अगर 3 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा। यहाँ भी देखो ऐसे, अंडर रूट के अंदर क्या निकाल रहे हो? इसका घन निकाल रहे हो, 1.331 है। तो यहाँ पे घन निकाल रहे हो, 11 का है ना, तो दशमलव के बाद क्या रहेगा? 1 अंक रहेगा, क्योंकि 3 अंक है, तो 1 अंक रहेगा, तो 1.1 निकलेगा इसका। बात समझ रहे हो? अब इसका देखो ये किसका है? ये 6 का है। तो अगर ये 6 का है तो ऐसे समझना, देखो ये है 0.000 और 2 1 6, ओके? तो आप देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? आप कहोगे 3 और 3 6, तो 3 अंक पे 1 अंक छूटेगा, सही है? और यहाँ पे 6 अंक है तो 2 अंक छूटेगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इसका? 0.06, ये आपका आंसर होगा।
बात समझ रहे हैं? जैसे उसी हिसाब से ये है, इसका 58-32 सही है? ये किसका है? भाई अंडर रूट के अंदर ये यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ ये, रूट के अंदर क्या है जी 0.5832 आप इसका क्या निकालोगे? घन निकालोगे, तो ये किसका है 58-32? आप कहोगे सर मुझे बहुत जल्दी होगा निकालने में। देखो मैंने अभी बताया था ना, तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद क्या करना है? देखो पीछे से 3 का जोड़ा बनाओ, आगे जो बचे रख दो। अब लास्ट में 2 किस में आएगा? लास्ट में 2 किस में आएगा? 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 का करेगा, तो 8 का क्यूब करोगे तो 512 होगा, लास्ट में कहाँ आएगा? 8 के क्यूब में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 8 लिखूँगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे वो वाली संख्या लिखनी है जिसका क्यूब 5 से ज़्यादा ना जाए। तो भाई 2 का क्यूब करोगे ना तब भी ज़्यादा हो जाएगा 8, तो 5 से ज़्यादा ना होने पाए तो 1 लिखूँगा। इसका मतलब ये 18 का है ये 58-32 बात समझ रहे हो? तो बहुत आराम से अब दशमलव अरेंजमेंट करना है, देखो 3 अंक पे 1 अंक रहेगा, देखो 6 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे, तो यहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया, 0.18 आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। हालाँकि इसमें क्या है कि दशमलव ही एडजस्टमेंट करना है आपको कि हाँ, कितने अंक के बाद रहेगा, सही है? फिर भी अगर कन्फ्यूजन है, देखो सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इस पे वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सब पूरा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ समझ में आई होगी, छोटा था तो मैंने कहा ये भी कवर करा दें। और देखो जो लोग बहुत आसान समझते हैं ना, इसका आंसर फटाफट से मुझे देना 0.9 का मान क्या होगा, सही है? और मुझे लगता है कि देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं, सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जवाब आप मुझे ज़रूर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, और हम आशा करते हैं कि और सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोग गलती करेंगे इसमें, सही है? जो लोग बहुत आसान समझते हैं किसी भी चीज़ को। चलो, फिर मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।